हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल विद नेहा में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। मेरे किचन में आज बनेगी कढ़ी। और कढ़ी का जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे कढ़ी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कढ़ी बहुत पसंद होती है, लेकिन जिनको कढ़ी नहीं पसंद होती है वो इसको देखना भी नहीं चाहते हैं। तो आज जो तरीका है, जिस तरीके से आज हम बनाएंगे, अगर उस तरीके से आप किसी को भी बना के खिलाएंगे तो वो कढ़ी सबको बहुत पसंद आएगी। और जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं वो आपके तरीके की तारीफ़ करेंगे और आपसे इस तरीके की कढ़ी बनाने के लिए बार बार डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार कढ़ी बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो बिना किसी देरी के हम कढ़ी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ी बनाने के लिए हमें लेना होगा बेसन। और बेसन को हम इस तरीके से हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके बेसन में ज़्यादा गुठलियाँ हैं तो पहले आप बेसन को स्ट्रेनर से छान लीजिए, जिससे बेसन जो है वो स्मूथ हो जाएगा और उसमें एयर जो है वो फिल हो जाएगी। तो जो पकौड़ियाँ हैं वो आपकी बहुत ही स्मूथ बनेंगी। तो यहाँ हम सबसे पहले हींग ऐड करेंगे और थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। बाकी कुछ भी हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करेंगे। और एक बैटर तैयार करेंगे। इतना हमें स्मूथ तैयार करना है कि जिससे हम पकौड़ियाँ जो है वो बहुत ही आसानी से ईज़िली हम बना पाएँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम पानी थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड कर रहे हैं। एकदम से हमें सारा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो या तो आपको और बेसन ऐड करना पड़ेगा या फिर आप उसकी पकौड़ियाँ बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पानी ऐड करते समय हमें हाथों की मेहनत यहाँ पे करनी है, बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है। जितनी हम मेहनत यहाँ पे कर लेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट हमें बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे हम बराबर एक ही डायरेक्शन में हम इसको फेंटेंगे। हमें अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल भी फेंटना नहीं है, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप फेंटेंगे जो एयर इसमें फिल हुई है वो सब बाहर हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसलिए डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। और यहाँ पे देखिए कि फेंटते फेंटते हमको कम से कम 5 मिनट हो चुका है। और यहाँ पे आपको बेसन का कलर भी लाइट लग रहा होगा और टेक्सचर भी आपको लाइट लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एक गिलास में पानी लिया है। गिलास में जो पानी लें आप वो साफ़ लें। और ये पहचान है कि बेसन अच्छे से फिट चुका है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखिए बेसन डाला है और बेसन जो है वो ऊपर तैरने लगा है। अगर ये बेसन नीचे बैठ जाता, तैरता नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें और फेंटना है। तो यहाँ पे जो बेसन है वो बहुत अच्छे से फिट चुका है, क्योंकि जो बेसन हमने पानी में डाला है वो ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हम इसको और फेंटेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसन में नमक आप तभी ऐड करें जब बेसन अच्छे से फिट चुका हो। और नमक ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा बेसन को आपको फेंटना नहीं है, बस इतना फेंटना है कि नमक अच्छे से पूरे बेसन में मिक्स हो जाए। बस इतना ही मिक्स करना है और इससे ज़्यादा आपको फेंटना नहीं है, क्योंकि अगर नमक ऐड करने के बाद आप बहुत ज़्यादा बेसन को फेंटेंगे तो जो पकौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो नमक ऐड करने के बाद नमक को हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पकौड़ियाँ बनाने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है और एक एक करके हम सारी पकौड़ियाँ अपनी ऐड कर देंगे तेल में। तो तेल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत ज़्यादा तेल ऐड नहीं किया है, इतना कि बस सरफेस में तेल हो। पकौड़ियाँ पूरी तरीके से तेल में डूबनी नहीं चाहिए। ये कढ़ी बनाने का बहुत जो सीक्रेट है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि कढ़ी के लिए जब आप पकौड़ी बनाएं तो पकौड़ियाँ इस तरीके से बनाएं कि जो पकौड़ियाँ हैं वो पूरी तेल में डूबी हुई ना हो, आधी डूबी हुई हो, आधी ऊपर हो। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि तेल हमने सिर्फ सरफेस में डाला है। हम चाहते तो इसको कढ़ाई पूरी भर सकते थे, लेकिन जो कढ़ी बनाने का, जो कढ़ी की पकौड़ियाँ बनाने का जो सही तरीका है वो यही है कि तेल जो है वो सरफेस में होना चाहिए। और इस तरीके से पकौड़ियाँ जो हैं आधी तेल में हो और आधी ऊपर हो। और यहाँ पे पकौड़ियों को देख के आपको ये लग रहा होगा कि जो पकौड़ियाँ हैं इनमें आपको छेद लग रहे होंगे। तो ये एक पहचान है कि जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत परफेक्ट बनी हैं, बहुत फूली हुई बनी है, बहुत स्पंजी बनी हुई हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक एक करके पलट लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम स्पून की हेल्प से पकौड़ियों को एक एक करके पलट रहे हैं। तो स्पून की हेल्प से जब आप पकौड़ियों को पलटेंगे तो ईज़िली वो पलट जाती हैं और आपस में चिपकती नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। बस तो अब हम थोड़ा सा इनको और पकाएंगे और फिर अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो पकौड़ियों को हमने निकाल लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी अपना तैयार कर लेंगे पकौड़ियों का।
इन पकौड़ियों को भी हम स्पून की हेल्प से पलट लेंगे, जिससे ये दोनों साइड अच्छे से पक जाएं और फिर इनको हम अलटते पलटते हुए तल लेंगे। और यहाँ पे कुछ पकौड़ियों में आप देख रहे होंगे, लगभग सारी पकौड़ियों में आपको होल नज़र आ रहे होंगे, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। और जब आप इनको कढ़ी में ऐड करेंगे तो ये बहुत फूली हुई स्पंजी बनेंगी। तो इस तरीके से जब आपको होल नज़र आए तो इसका मतलब यही होता है कि पकौड़ियाँ आपकी बहुत सॉफ्ट बनी हैं। तो इस तरीके से इन पकौड़ियों को हम निकाल लेंगे। ये पूरी तरीके से पक चुकी हैं, बन चुकी हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा बेसन देखा है, तो ये बेसन हम ग्रेवी बनाने में, कढ़ी बनाने में यूज़ करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बराबर हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने हल्दी ऐड करी है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो ये बेसन का घोल हमने तैयार किया, तो इसमें बस हमने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग डाली है, क्योंकि जो हींग का फ्लेवर है वो कढ़ी में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल लिया है और उसके ऊपर रखा है स्टेनर, और जो घोल हमने तैयार किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको छान लेंगे। तो जो मैश अच्छे से नहीं हो पाया है, जो मिक्स अच्छे से नहीं हो पाया है, वो ऊपर रह जाएगा और पानी का जो घोल है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसमें और ऐड करेंगे इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें जीरा वगैरह, हींग वगैरह रह गया, अगर वो नीचे नहीं आ पाएगा तो इसको स्पून की हेल्प से हम इसको नीचे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे दही। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा कढ़ी बनाते समय। तो इस तरीके से जब कढ़ी में आप दही ऐड करेंगे तो जो कढ़ी है वो बहुत ही स्मूथ बनेगी और जो उसका टेक्स्चर है वो बिल्कुल क्रीमी आएगा। तो यहाँ पे हमने दही लिया है, तो दही हम इसमें ऐड कर देंगे और स्पून के हेल्प से हम इसको मैश कर लेंगे। तो जो दही है वो इक्वल, बिल्कुल बराबर जो है वो स्मूथली नीचे आ जाएगा। तो एक बार ये प्रोसेस करके इस तरीके से कढ़ी आप बना के ज़रूर देखिएगा। तो बराबर हम स्पून से इसको इस तरीके से मैश करते हुए सारा दही जो है वो नीचे बाउल में कर लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा जीरा वगैरह जो रह गया है वो तो हम स्पून की हेल्प से नीचे ऐड कर देंगे कढ़ी में। तो यहाँ पे जो दही है वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। तो थोड़ा सा पानी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे जो दही इसमें लगा हुआ है वो नीचे आ जाए। तो अब जो कढ़ी बनाने की है वो सारी प्रोसेस जो है वो हो चुकी है। तो अब हम वही कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो उसका सारा तेल हमने निकाल दिया है और सिर्फ 1 छोटी चम्मच हमने तेल रखा है, जितने में जीरा जो है वो अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे हमने जीरा ऐड कर दिया है और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। और जब जीरा अच्छे से भून जाएगा तो जो हमने बैटर तैयार किया है, जो हमने लिक्विड घोल तैयार किया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे घोल ऐड करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है कि घोल ऐड करते समय आपको इसको बराबर चलाना है, क्योंकि अगर आप ऐड करते समय बराबर चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगा। दही जो इसमें ऐड किया है वो फट जाएगा। तो यहाँ पे घोल को ऐड करने के बाद आपको बराबर चलाना है और तब तक चलाना है जब तक कि एक अच्छा सा इसमें उबाल नहीं आ जाता। और पकौड़ियाँ भी हम तभी ऐड करेंगे जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा। एक अच्छा उबाल आ जाने के बाद ही हम इसमें पकौड़ियाँ ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकते रहेंगे और तब हम इसको चलाना बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि तब जो है कढ़ी फटेगी नहीं। तो इसमें देखिए जो उबाल है वो आने लगा है। तो अब हम यहाँ पे पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे। तो पकौड़ियों को ऐड करते समय आप हल्का सा थोड़ा सा प्रेस करके हाथ से ऐड करिएगा। इससे जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी और जो ये इसका जो रसा है वो अंदर तक पकौड़ियों में आ जाएगा, जिससे पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी। बस लेकिन आपको हाथ से इतना ही प्रेस करना है कि पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन वो टूटे ना। तो इस तरीके से बीच बीच में हम इसको चलाते हुए और यहाँ पे कढ़ी को अब पकते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम और कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कढ़ी के टेक्सचर में भी अंतर लग रहा होगा और जो पकौड़ियाँ हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ जो कढ़ी का जो पानी है वो सूख चुका है। कढ़ी की क्वान्टिटी आपको कम लग रही होगी और पकौड़ियाँ भी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही फूली हुई बनी है। तो कढ़ी जो है वो अब लगभग बन चुकी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अब हम इसको गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये अभी और गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो इतनी ही कढ़ी हम रखेंगे, अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना बिल्कुल ये जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो उतनी गाढ़ी भी ये खाने में टेस्टी नहीं लगती है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक देंगे। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें कढ़ी को गाढ़ा नहीं करना है। और जो पकौड़ी
पकौड़ियाँ हैं वो भी फूल चुकी हैं। तो यहाँ पे हम तड़के के लिए एक हमने बर्तन लिया है, उसमें हमने तेल ऐड किया है और तेल ऐड जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें हींग ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने समूची धनिया ऐड करी है। धनिया के टुकड़े ना हो, समूची धनिया ही यहाँ इस तरीके से आप ऐड करके देखिएगा तड़के में। और हमने 2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे सरसों के दाने ऐड किए हैं। तो ये जो तड़का है आप ज़रूर लगा के देखिएगा। और यहाँ पे जब तड़का अच्छे से भुन जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये मिर्च आप तभी ऐड करिएगा जब तड़का आपका पूरी तरीके से बन चुका हो और गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद ही आपको इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है और इसके बाद हम इस तड़के को हम कढ़ी में ऐड कर देंगे। तो जो ये तड़का है आप ये लगा के ज़रूर देखिएगा, इससे जो कढ़ी का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखने में तो अच्छी लगेगी ही, खाने में जो इसका टेस्ट है वो 4 गुना और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक तड़का लगा के ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम कढ़ी की पकौड़ी को आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पकौड़ी है आपको देखने से ही लगेगा कि कितनी ये अंदर तक ये फूली हुई है, स्पंजी है और जो इसका रस्सा है वो अंदर तक बिल्कुल घुस चुका है। ये देखिए आप कि पकौड़ी जो है वो कितनी, अगर आप थोड़ा सा आप इसको टच करेंगे तो ये पकौड़ी जो है बिल्कुल बिखर जाएगी। ये इतनी सॉफ्ट है, देखने से ही आप समझ सकते हैं कि ये पकौड़ी जो है बहुत सॉफ्ट बनी है। और बेसन जो हमने लिया है उसमें हमने किसी भी चीज़ की और कोई आटा हमने इसमें मिक्स नहीं किया, प्योर बेसन की हमने ये पकौड़ी बनाई है। तो इस तरीके से जब भी आप पकौड़ी बनाएंगे या कढ़ी बनाएंगे तो आपकी जो कढ़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो कढ़ी आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो जो लोग हैं जिनको कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी डिमांड कर करके आपसे कढ़ी बनवाएंगे। बस चीज़ें ध्यान रखने वाली ये हैं कढ़ी बनाते समय कि जब भी आप पकौड़ी बनाएं तो आप इसको बेसन को एक ही डायरेक्शन में फेंटें और अगर बेसन में ज़्यादा गुठलियाँ हैं तो आप इसको पहले स्ट्रेनर से छान लें और इसमें नमक बाद में ऐड करें। एक ही डायरेक्शन में आप इसको फेंटें और नमक ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा फेंटना नहीं है और नमक ऐड करने से पहले ही बेसन को पूरी तरीके से फेंट लेना है कि पकौड़ियाँ जो बने वो फूली फूली बने। और इस तरीके से जब भी आप पकौड़ी बनाएंगे तो आपको सोडा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग पकौड़ियों को फुलाने के लिए उसमें सोडा डालते हैं जिससे उनको फेंटना ना पड़े और जो पकौड़ी हैं वो बिल्कुल फूली फूली बने। तो जो सोडा है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेंगे तो जो आपकी कढ़ी है, जो पकौड़ियाँ हैं वो परफेक्ट बनेंगी। तो बस नमक ऐड करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक आप तभी ऐड करें जब जो बेसन है वो अच्छे से फिट चुका हो। और नमक ऐड करने के बाद आपको ना ही बेसन को ज़्यादा फेंटना है और ना ही बेसन को आपको रखना है, क्योंकि फेंटने के बाद आपको तुरंत पकौड़ियाँ बनानी है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे कि ये और फूल जाएगा तो जो पकौड़ियाँ आप बनाएंगे वो बिल्कुल भी फूली नहीं बनेंगी। कढ़ी बनाते समय दही आप जब भी यूज़ करें तो इसी तरीके से यूज़ करें जिस तरीके से हमने यूज़ किया है। पहले आप दही को स्ट्रेनर से छान लें जिससे उसमें गुठलियाँ वगैरह जो भी होंगी तो वो निकल जाएंगी और जो दही का टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ आएगा, क्रीमी लुक आएगा कढ़ी का भी और दही का भी। और दही बिल्कुल एक बराबर फॉर्म में आएगा तो कढ़ी इस तरीके से खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और देखने में भी बहुत टेस्टी लगती है। कढ़ी देखने से लगता है कि कढ़ी बहुत टेस्टी बनी है, क्योंकि उसका जो लुक है, जो उसका टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाता है जब इस तरीके से आप दही को फेंट के इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिए। और जो तड़का हमने इसमें लगाया है वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे जो कढ़ी का टेस्ट है वो 4 गुना और बढ़ जाएगा जब इस तरीके से आप तड़के को लगाएंगे। तो इस तरीके से एक बार कढ़ी बना के ज़रूर देखिए। जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी डिमांड कर करके आपसे बनवाएंगे। तो आज की अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की रेसिपी आपको पर डे मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। हेल्दी रेसिपी, टेस्टी रेसिपी आपको पर डे मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।